हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं परकर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 71 से लेकर 75 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका कि सम डाटा है ना, सम डाटा इज गिवन बिलो, यानी कि नीचे कुछ राशियां दी गई है। द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दिस डाटा इज ऑलवेज फिक्स्ड बट वैल्यू ऑफ सम चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस, यानी कि इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान जो है स्थान विशेष एवं समय के साथ जो है परिवर्तित हो जाता है ना। तो मेक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ दिस डाटा, यानी कि इन राशियों के अलग अलग आपको समूह बनाना है। क्या करना है? अलग अलग समूह आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू डाटा यानी कि निश्चित मान वाली राशियाँ, और क्वांटिटीज विथ वेरिएबल वैल्यू यानी कि परिवर्तनशील जो मान वाली राशियां है आप समूह बी के अंदर लिखेंगे, यानी कि ग्रुप बी के अंदर लिखेंगे। और ग्रुप ए के अंदर निश्चित मान वाली राशियां आपको लिखनी है, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू डाटा आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो फिक्स्ड वैल्यू डाटा कौन कौन सा यहाँ पर आ जाता है। एक तो आपका आता है नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि एक वर्ष के अंदर जो है महीनों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। भाई ये तो आपका चेंज नहीं होता है, यानी कि निश्चित मान वाली राशि है, यानी कि 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, तो 12 ही होंगे। तो नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर है आपका नंबर ऑफ डेज ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के दिनों की संख्या, यानी कि एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं तो 7 दिन यहाँ पर होंगे। तो यानी कि सप्ताह के दिन चेंज तो नहीं होता ना, कभी सप्ताह में 8 दिन आ रहे हो या फिर कभी सप्ताह में 9 दिन आ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ द वीक, यानी कि ये भी आपकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो निश्चित मान वाली राशि। फिर देखो मिनट्स इन एन होर, यानी कि 1 घंटे में मिनट, तो 1 घंटे में मिनट कितना होता है? 60 मिनट होते हैं। ये भी आपका क्या है, निश्चित मान वाली राशि, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू डाटा यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स इन, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, अंक गणित में अंकों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन न्यूमरोलॉजी, तो ये भी आपका जो है निश्चित मान वाली राशि आ जाएगी, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अब लिखेंगे अपन क्वांटिटीज विथ वेरिएबल वैल्यू ग्रुप बी के अंदर, यानी कि परिवर्तनशील जो मान वाली राशियाँ है जिनमें परिवर्तन होता है अक्सर, तो आप ग्रुप बी में लिखोगे। तो देखो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है वो भी बदलती रहती है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कक्षा के अंदर जो स्टूडेंट्स है, यानी कि 20 स्टूडेंट्स है तो कभी 25 भी हो सकते हैं, कभी 20 भी हो सकती है, तो ये भी घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे पहले छोटा होता है फिर उससे बड़ा पौधा जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर देखो स्टूडेंट्स हाइट, यानी कि स्टूडेंट हाइट भी क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। तो यहाँ पर भी जो है ये परिवर्तनशील मान वाली राशियां आ जाएगी। ओके, तो समूह बी के अंदर अपन ने परिवर्तनशील मान वाली राशि अपन ने लिखी है, यानी कि क्वांटिटीज विद वेरिएबल वैल्यू वाली, और फिक्स्ड वैल्यू डाटा अपन ने ग्रुप ए के अंदर लिखा है। ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि वेरिएबल क्वांटिटीज आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ द इंग्लिश हिंदी अल्फाबेट, यानी कि 4 राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो आपको करना क्या है कि डेटा इज गिवन बिलो, शॉर्ट आउट द वेरिएबल फ्रॉम देम, यानी कि कुछ नीचे राशियां दी गई है, उनमें से चर राशियां आपको छांटनी है। क्या करना है यहाँ पर? चर राशियां जो है उसको आपको अलग करनी है। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन सी हो जाएगी, यानी कि चर राशियां जो है यहाँ पर कौन कौन सी आ जाएगी। एक तो आपका 6b हो गया, एक आपका x हो जाएगा, -p हो गया, -18p, और 3a है तो -2a है, और 1/2s यहाँ पर जो है ये सभी क्या है, वेरिएबल्स है ना, यानी कि चर राशियां आ जाती है। ओके, अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो इज a centimeter square, then what is the area of the shaded portion of the figure, यानी कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? a वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है, आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखना है। क्या करना है? आकृति के छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। तो ये वाला देखेंगे अपन, ये पूरा है क्या है, छायांकित है और कुल एक भाग ही है यहाँ पर, ठीक है। तो a सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 छायांकित है और टोटल पार्ट आपके 3 हो जाएंगे, तो 2/2 हो जाएगा।
2/3 हो जाएगा ना, यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 ए सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर देखो यहाँ पर 2 शेडेड है, तो शेडेड को ऊपर लिखो यहाँ पर न्यूमरेटर के रूप में, और डिनोमिनेटर के रूप में टोटल पार्ट अपन लिखेंगे, टोटल पार्ट आपके 8 है, तो आपका हो जाएगा 2/8 ए सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 1/2 ए सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/4 ए सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/6 ए सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ओके, ये डन होता है। अब करेंगे अपन वर्कशीट 72। तो वर्कशीट 72 का देखेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन नंबर फॉर्म, यानी कि मतलब यह है कि नीचे दी गई विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। किस में लिखना है अपन को? संख्या रूप के अंदर यहाँ पर लिखना है। तो आइए संख्या रूप के अंदर लिखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर आपका हो गया 96,520। फिर देखो यहाँ पर 7,08,472 हो जाएगा, है ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ, 7,08,462 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये वाला 67,320, फिर 82,340 आपका बन जाएगा जब इन सबको ऐड करेंगे अपन, ठीक है। तो इस विस्तारित रूप को अपन ने संख्या रूप के अंदर यहाँ पर लिखा है, आपको भी आना चाहिए। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए रिक्त स्थान की पूर्ति अपन कर लेते हैं। देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन, जो ये नंबर दे रखा है इसके अंदर 3 जो अंक 3 का स्थानीय मान यहाँ पर लिखना है अपन को। तो 3 का अपन स्थानीय मान लिखेंगे अपन। देखो यहाँ पर 3 है, 3 के आगे कितने अंक जो लिखे हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, तो देखो 1 2 3 एंड 4 है, तो 4 नंबर लिखे हुए हैं, तो 4 0 लगा दो आप। दिक्कत कहाँ आ रही है? तो देखो 3 लिख दिया है अपन ने, फिर आपको जो है 4 0 ही आगे लगा देना है, ठीक है। फिर देखो 8 के आगे कितने डिजिट है? 8 के आगे 1 है, तो 1 0 लगाना है। 0 का जो स्थानीय मान होता है, 0 का स्थानीय मान 0 ही आप लिख सकते हो। फिर 4 है, 4 के आगे कितने नंबर लिखे हुए हैं? तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 0 आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है बच्चा। ये आपका डन होता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है आपको। किस में लिखना है? शब्दों के अंदर। तो देखो इसको अपन शब्दों में लिखेंगे तो आपका बन जाएगा 5,79,000 और 805 आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसको लिखेंगे अपन तो 2,34,569 आपका बनेगा। फिर देखो यहाँ पर 2,85,888 आपका बन जाएगा। ये बनेगा आपका 6,03,000 बन जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इस प्रकार से आपको जो है शब्दों में लिखना है इनको, ठीक है। अगला करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है आपको। किस में लिखना है? अंकों के अंदर लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 5,20,311 आपका हो गया, अंकों में लिखना है आपको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 5,12,835 आपका लिखना है आपको, ठीक है। फिर है आपका 38,41,472 आपका हो जाएगा। फिर है ये आपका 9,18,925 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके बच्चे, ये डन होता है आपका। अगला करेंगे वर्कशीट 73। तो देखो 73 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको। तो 0.5 को दर्शाएंगे, ये आपका 0 हो गया, तो 0.5 आपका यहाँ पर है। ये 1 हो गया, तो 1.9 का आपका 1.6 है आपका, 1.6 ये रहा आपका, तो 1.6 यहाँ पर दर्शाना है। फिर 1.9, तो 1.9 आपका यहाँ पर हो गया, 2.5 आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर 3.7 को दर्शाना है, तो 3 के बाद में 7 लाइन आपको गिननी है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है 3.7 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी निम्नलिखित को दशमलव संख्या के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो अपन लिखते हैं दशमलव संख्या के रूप में। तो देखो यहाँ पर ये आपका जो है बच्चे यहाँ पर हो जाएगा 95। कितना हो गया? 95 दशमलव आपका हो जाएगा 95 दशमलव आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.11 हो जाएगा, ठीक है ना। 95 पॉइंट आपका हो गया 95.011 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इंग्लिश में क्या लिखोगे? 95.011 आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। 95 आप इंग्लिश में लिखोगे पहले, फिर आपको लगाना है 0, देखो ये ZERO 0, फिर आपको ठीक है पॉइंट लगा के, फिर आपको पॉइंट लिख के फिर आपको 0 लिखना है ये वाला, फिर 2 बार आपको 1 लिख देना है, ठीक है इसका। फिर देखो यहाँ पर 7/10 प्लस 6/100 प्लस 3/1000 है, तो 0 पॉइंट आपका 763 आ जाएगा ना, 0.763 आपका हो गया। फिर देखो यहाँ पर
50.003 आपका हो जाएगा, ठीक है। 230 पॉइंट आपका 04 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी फिल करना है, ओके। अगला करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त आपको करना है। तो देखो इसका 5.5 हो जाएगा, 0.77, 5.66 हो गया, 2.6 हो जाएगा, 1.88 और 0.64 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल के अंदर जो है, दशमलव रूप के अंदर जो है व्यक्त आपको करना है। अगला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में एवं आरोही रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका और डेसिमल ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 0.14, 0.6, 0.008 आपका डेसिमल फॉर्म है और इधर अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका डेसिमल फॉर्म, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका डेसिमल फॉर्म यानी दशमलव के रूप में, और ये आपका हो जाएगा ये किसमें, आरोही क्रम के रूप में, ठीक है। तो ये आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और ये डेसिमल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है देख के अच्छे से, ओके बच्चा। तो ये डन होता है आपका। अगला करेंगे अपन वर्कशीट 74। तो देखो वर्कशीट 74 यहाँ पर क्या कहता है, देखिएगा आसानी से समझेंगे अपन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो फर्स्ट है यहाँ पर कि ए रेशनल नंबर इज defined as a number that can be expressed in the p बटा q from where p and q are integers and q is to 0, यानी कि एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q 0 के बराबर नहीं, मतलब कि आप जो बराबर करके अपने काटा है ना, तो q इज बराबर नहीं टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाला, द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि वह संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी जो है होल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है, ठीक है। फिर देखो इफ 0 इज एडेड टू द नेचुरल नंबर्स देन नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दे तो वो संख्या क्या कहलाती है, वो होल नंबर्स कहलाती है, ठीक है। फिर देखो ये वाला, all natural numbers are also whole numbers but all whole number are not natural numbers, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स अमोंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, यानी कि निम्न परिमेय संख्याओं के बीच तीन परिमेय संख्याएं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखो यहाँ पर -1/4, -1/2, -3/4, ये इसका -1 -0 और ये 1 हो जाएगा, माइनस के 34/15, माइनस के 22/15, माइनस के 32/15 हो जाएगा, इसका 1/6 माइनस के 2/6, इसका 5/6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि यूज द अप्रोप्राइट सिंग, है ना, जो यहाँ पर जो ये चिन्ह दे रखे हैं इनका अपन को उपयोग करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो देखो 6/5 आपका बड़ा है, इधर माइनस के 5/6 बड़ा है और माइनस के 3/8 यहाँ पर बड़ा है और इधर आपका माइनस के 1/4 जो है यहाँ पर बड़ा 1/4 जो है आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द इंस्ट्रक्शंस, है ना, यानी कि निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही क्रम में लिखना है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर देख के आप लिखेंगे, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। जब डिवाइड करेंगे अपन तो आपका 7 आ जाएगा, माइनस के 7, 4 से 4 कट गया यहाँ पर, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपका -14/39 आ जाएगा, यानी कि -14/39, ठीक है बच्चा। तो ये डन होता है आपका। आप देखेंगे आपका वर्कशीट 75। तो देखिए यहाँ पर हल करना है अपन को, क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि हल करना है। इन सबको ऐड करेंगे अपन तो 85.559 आ गया और इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 481.843 आ जाएगा। इन सबको ऐड करने पर 15.327 आ जाएगा। इन सबको जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4245.375, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे अपन तो 2.434 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई एंड चेक योर आंसर बाय डिवीजन। तो गुणा कीजिए और भाग विधि द्वारा अपने उत्तर की जांच करना है अपन को। तो देखो 521 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5731, यानी कि 5731 आ गया। अब 11 से डिवाइड किया अपन ने तो आपका आ जाएगा
521 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखो 677 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, 45 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 11,436, डिवाइड करेंगे 12 से तो आपका 953 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला सोल्व करेंगे तो आपका 865 आना चाहिए डिवाइड करने के बाद में। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लेक्शन, यानी कि भाग कीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो देखो यहाँ पर मैंने भाग देके जो है यहाँ पर उत्तर की जांच की है, तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर करना है। ओके बच्चे, देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से देख लेना है इसको और अच्छे से लिखना है आपको समझ के। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर 438 में से 26 का भाग दिया यहाँ पर, तो आपका आया 16 यहाँ पर आ गया। अब देखो 26 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है उसमें अपन को 22 यानी कि सेल्सफुल ऐड कर देना, तो आपको 438 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इनमें भी करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है। ओके बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि मोहित बोट ए मैथ्स बुक फॉर RS 275.75 and a science book of RS 132.60. फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय मोहित, यानी कि मोहित ने 275.75 रुपये 75 पैसे रुपये में गणित की और 132 रुपये 60 पैसे रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे अपन, तो आपका आ जाएगा 408.35 रुपीज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आई होप क्लास जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है। मिलने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।